दमिश्क का राष्ट्रपति भवन अब इतिहास बन चुका है। जहां कभी बशर अल असद का राज चलता था, आज वहां भीड़ ने तांडव मचा दिया। 50 साल की सत्ता खत्म, राष्ट्रपति भवन लूटा गया और ईरान के एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस की सबसे मजबूत कड़ी टूट गई। असद का पतन ईरान, हिजबुल्लाह और पूरे मिडिल ईस्ट के लिए क्या मायने रखता था, आइए इस बड़ी घटना को विस्तार से समझते हैं। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं NDTV। अगर हम मिडिल ईस्ट की राजनीति की बात करें तो दमिश्क यानी सीरिया की राजधानी हमेशा से एक अहम केंद्र रही है, लेकिन रविवार को वहां कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास के पन्नों में हमेशा दर्ज रहेगा। असद की सत्ता का अंत। दमिश्क का राष्ट्रपति भवन जो 50 सालों से असद परिवार का गढ़ था, अब आम जनता के कब्जे में है। असद के समर्थकों की जगह गुस्से में भरी भीड़ ने उस महल को तोड़ डाला। महल के अंदर मौजूद हर चीज, चाहे वो कीमती फर्नीचर हो या क्रिस्टल झूमर, सब कुछ लूट लिया गया। कुछ लोग तो महल के अंदर सेल्फी लेते रहे, जैसे वो किसी टूरिस्ट स्पॉट पर आए हों। इस लूटपाट ने सिर्फ असद के पतन को नहीं दिखाया, बल्कि उस गुस्से को भी जाहिर किया जो सालों से सीरियाई जनता के अंदर दबा हुआ था। लेकिन असद का पतन सिर्फ सीरिया की कहानी नहीं है। असद ईरान के लिए एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस की गोल्डन रिंग यानी सुनहरी कड़ी था। इस गठजोड़ का मतलब था ईरान, हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों का नेटवर्क, जो पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान की ताकत को बढ़ाता था। ईरान असद के जरिए हिजबुल्लाह तक हथियार और सप्लाई भेजता था, लेकिन अब असद की सत्ता खत्म होने के बाद इस सप्लाई चेन को बड़ा झटका लगा है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। जब सीरिया में 2011 में गृह युद्ध शुरू हुआ, तब असद का तख्ता पलट लगभग तय था, लेकिन फिर ईरान और रूस ने उसे बचाने के लिए अपनी ताकत झोंक दी। ईरान ने अपनी फौज भेजी और अरबों डॉलर खर्च किए, जबकि रूस ने अपने लड़ाकू विमानों से बमबारी की। लेकिन इस बार जब असद को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, ईरान और रूस ने उसे अकेला छोड़ दिया। रूस पहले ही यूक्रेन में फंसा हुआ है और ईरान की अर्थव्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का दबाव है। इस पूरे खेल में इजराइल की रणनीति भी अहम रही। इजराइल का मकसद हमेशा से ईरान के इस नेटवर्क यानी एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस को खत्म करना था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया। असद के पतन से इजराइल ने यह साबित कर दिया कि ईरान और उसके समर्थकों की ताकत अब कमजोर हो रही है। अब सवाल ये है कि आखिर असद के खिलाफ इतनी नफरत क्यों थी? असल में पिछले 10 सालों में ईरान ने असद को बचाने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन इसका फायदा सीरिया की जनता को नहीं हुआ। वो भूखे मरते रहे, जबकि असद और उसका परिवार अपनी शान शौकत में मस्त था। ये गुस्सा धीरे धीरे फूटा और रविवार को राष्ट्रपति भवन पर लोगों ने कब्जा कर लिया। अब ईरान के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो इस हार का बदला कैसे लेगा। ईरान के पास अभी भी उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम का कार्ड है। वो अपनी ताकत को फिर से साबित करने के लिए इस प्रोग्राम का इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही यमन के हूती विद्रोही और इराक के शिया मिलिशिया जो ईरान के समर्थन से चलते हैं, वो भी ईरान के लिए बड़े हथियार हो सकते हैं। लेकिन ये साफ है कि असद की सत्ता का अंत ईरान की रणनीतिक हार है।